राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, भाषा तो आप लोगों की भी बड़ी शानदार कह ले। इसके लिए तो 21 तोपों की सलामी आप लोगों को दे देनी चाहिए। माइक उठाकर मारेंगे, किसको मारेंगे भाई? किसको धमकी दिए? देखिए राकेश भाई, मैं पहले तो ये बता दूं कि ये दो मौसेरे भाई हैं जो ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनके बड़े करीबी रिश्ते हैं। मोदी जी को लाने में माननीय मुलायम सिंह जी का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने संसद में कहा कि मैं चाहता हूं मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। संघ के नेताओं से इनके बड़े करीबी, दिल के करीबी रिश्ते हैं, सफाइयों के। और रही बात अस्तर की, तो वाकई ये बहुत अस्तरहीन लोग हैं। अस्तरहीनता की हद है ये इसी तरह से राजनीति सड़कों पर करते रहे। मर्डर और कत्ल ये इनके लिए बहुत मामूली बात है कि बहन जी को अपहरण करने वाले, जो हमला करने वाले यही लोग हैं। इनकी राजनीति शुरू से ही यही रही है। इसमें कुछ भी मैं चौंकाने वाली कोई बात नहीं। राकेश पांडे, अरे भैया आप अपनी बात बताइए ना। राजीव रियाज, 1 मिनट आपने अभी तक समय ले लिया, अपने ऊपर सवाल का जवाब। अजीब स्थिति है। तारिक खान अपने ऊपर सवाल का जवाब नहीं देंगे। अरे पहले अपना जवाब दीजिए, फिर दूसरे पर काउंटर करिए तो लॉजिक समझ में आता है भाई। फिर वो सवाल पूछने में भी अच्छा लगेगा कि बताइए आप पर ये सवाल उठ रहे हैं। अरे ये माइक उठाकर मारना किसके लिए, क्या भाषा है ये? इसी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1993 का मामला है, जब केसरीनाथ त्रिपाठी साहब का सर फोड़ दिया गया था। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आपकी पार्टी के यूपी चीफ ने कहा है राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, उन्होंने जो कहा, उनके शब्दों का चयन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन नहीं हो क्या सकता है? माइक उठाकर मार देना, ये कहना क्या अच्छे शब्द भी हो सकते हैं क्या? भाई सड़क आप कह रहे हैं जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। किसने कहा ये? आदमी को किसने कहा ये? दीवार से सटा राजीव प्रतापगढ़ी किसने कहा ये आपके नेता इन्हीं के कार्यकर्ता नाम लीजिए, किसने कहा? नाम लीजिए किसने कहा? और वहां नारा लगाते हैं। नाम लीजिए किसने कहा? मैं कह रहा हूं भाजपा की जो दंगे हो रहे हैं। अरे नाम लीजिए ना। जिस नारे की आपने बात कही है मैं उसको नहीं रिपीट करना चाहता हूं। किसने लगाया ये बात? किस बीजेपी के नेता ने कहा है? नाम लीजिए। अरे भाई साहब, लोनी यही दिल्ली के करीब है। लोनी, वहां के एक विधायक ने बीजेपी क्या कहा था? अरे नाम लीजिए, कब कहा था? पूरी बात बताइए ना। आपके यूपी के चीफ MIM के शौकत अजीज ने कहा है कि माइक उठाकर मार देना चाहिए। किसके बयान पर कहा है? क्या आप शब्द कहे उन्होंने मुसलमानों को लेकर? अरे फिर वही बात, एक तरफ से गालियां देंगे और सोचेंगे आप उम्मीद करते हैं। राजीव प्रतापगढ़ी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पहले अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब दीजिए, फिर आप दूसरों पर सवाल उठाइए तो बात फिर भी समझ में आती है। शौकत अजीज ने कहा कि माइक उठाकर मार देना चाहिए। है हिम्मत? किसको मारेंगे आप बताइए? किसको मारना चाहते हैं माइक उठाकर? देश में विधानसभा में कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, माइक तोड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर वही बात है। शब्दों को मैं बस ये कह रहा हूं कि उनकी भावना को समझने की कोशिश करिए। भावना समझिए। नहीं अवधेश जी ये कह रहे हैं कि भावना समझिए, बाकी माइक उठाकर मार देना, बोल देना ठीक है। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 1997 के बाद माइक उठा के मारने की घटना नहीं हुई है। और इस प्रकार की भाषा बोलने का अर्थ यह है कि आपके पास जब शक्ति नहीं होती है राकेश पांडे, हमको आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब कोई तूफान आता है ना, जो एक प्रचंड वेग का तूफान हो, तो उसमें कोई सिर उठा के भी घर से देखेगा तो सिर उड़ जाता है, उसका पता नहीं चलता है। तो इस समय जो एक महाकुंभ के नाते देश भर में हिंदुत्व सनातनी एकता का जो तूफान उभरा है, लोगों के अंदर डुबकी लगाना जाना, गांव गांव शहरों शहरों से, वो एक क्रांति है। वो क्रांति कई बार हम यही मानते हैं कि भैया फ्रांस में जैसे लोग चिल्लाते हुए चल रहे हैं, शांति क्रांति है, और वो ऐसा तूफान है जो दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए, आप लोग माइक उठा के मारेंगे, साहस है? आपकी हैसियत है इतनी क्या? आपकी हैसियत है? एक विधायक आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। थोड़ा अपनी औकात और अपनी हैसियत में बोलना चाहिए। इस देश का संविधान और कानून है ना, तो ऐसे अगर मारना शुरू कर दें, अगर दूसरे लोग जिस पार्टी पर आप अटैक कर रहे हैं वहां के लोग शुरू कर दें तो कहां रहेंगे? कुछ आइडिया है आपको? इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जहां की करोड़ों लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने ये थोड़े ही कहा है कि हाँ अच्छे लोगों को भी वहां बुरा दिखा है। ये तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि जैसे रामचंद्र जी धनुष बाण लेके खड़े हुए तोड़ने के लिए धनुष सीता जी के सामने, तो बताया कि जितने कपटी भूप थे, कपटी भूप उल्लूक लुकाने, तो जैसे सूर्योदय के साथ उल्लू छिप जाता है, वैसे ही जो कपटी राजा थे, कमजोर थे, वो छिपने लगे, और उसके बाद जो अच्छे देवता थे उनका वो शोक मुक्त हो गए, वो पुष्प की वर्षा करने लगे। तो ये होता ही है।
जब इस प्रकार से कोई चमत्कार होता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो उसमें इस प्रकार के लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिसने वहां जो देखा पाया। लेकिन इस समय पॉलिटिकल पार्टियों में यह लग रहा है कि अगर ये वाकई 2024 लोकसभा चुनाव के बाद की अगर ये लहर है, तो हमारी हैसियत राजनीति में कहां रहेगी। ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की भाषा तारिक बोलते खान, हैं। इसीलिए रुकिए, तारिक भाई आ गए हैं, अच्छी बात है, जाया मत करिए भाई, अपनी बात रखा करिए और संयमित शब्द में। नहीं, लेकिन मैं हमेशा शब्दों की मर्यादा का तारिक भाई बहुत ध्यान रखता हूं। जी देखिए, तारिक खान जी नौजवान है, लेकिन कई बार हम लोग इतने समय डिबेट किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाषा की ये मर्यादा आंकते हैं, किसी के अब्बा और क्या क्या बोलते हैं, किसी की नहीं, किसी के लिए प्रकार का टीवी डिबेट नहीं, मैं यहाँ पर अवधेश जी, कुछ ना भी तो आप तारिक बात कर खान अगर सकते हैं, भाषा लेकिन की ये मर्यादा भाषा का तोड़ेंगे तो तरीका मुझे गलत ये है, बर्दाश्त नहीं। होगा, और ना तारिक खान के लिए कोई अगर तोड़ेगा बोलेगा तो वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सभी भाषा की मर्यादा रखे। तारिक खान, मैं सवाल पर आता हूँ, कोई पर्सनल बात नहीं। अभी आप भी तो औकात याद दिला रहे थे एमआईएम नहीं, औकात कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं यहाँ पर रखता है, लेकिन माइक उठाकर मारने की बात कहेंगे तो ये सवाल तो उठ जाएगा कि भाई है क्या इस समय यूपी में ये स्थिति। दिया करिए, नहीं, लेकिन फिर भी औकात और इस तरीके के शब्दों को मैं इंडोर्स नहीं करूंगा। सुनिए, औकात का मतलब पर्सनल नहीं होता है। नहीं, ठीक है, हम अपनी हैसियत और औकात के अनुसार नहीं, मैं इसको छोड़ता हूँ, डिबेट आगे बढ़ाता हूँ। तारिक खान, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, मैं नहीं इंडोर्स कर रहा हूँ। चलिए, आपने स्टैंड क्लियर किया, मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, तो मैं आप ही के पास हूँ भाई, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आपने जो बात कही थी, सवाल सुन लीजिए तारिक खान, आपके पास ही भरपूर समय मिलेगा। बोलिए। एक तो अवधेश जी ने कहा जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया। आपका सवाल मैंने रोहन गुप्ता से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि गिद्ध वाली बात आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। भाई, अगर कोई गिद्ध बन के नहीं गया तो गिद्ध को ना ले अपने ऊपर, ये उनकी बातचीत है। और मैं इसमें सवाल ऐड कर रहा हूं कि आपकी जो भाषाई मर्यादा गिरी है, या फिर बौखलाहट, या योगी के योगी होने पर सवाल, या उनके भगवा पहनने पर सवाल, 65 करोड़ बहुत होता है तारिक खान। ये डिबेट तो ये बार बार डिबेट में सवाल उठता है कि ये लहर है, और ये लहर आप लोगों को बेचैन कर रही है। आप और अवधेश साहब एक मुगालता, मतलब गलतफहमी से दूर हो जाइए कि आप कुछ भी कहेंगे और जवाब नहीं मिलेगा। जो आप बोलेंगे उसमें रेस टू द पावर ऑफ 10 कर दीजिए, उसको 10 की तीव्रता से बढ़ा दीजिए, इधर से आपको जवाब मिलेगा। मैंने भाषाई मर्यादा लांघी, मैं माफी मांगता हूं। ठीक, माफी मांग लिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। अभी अवधेश साहब औकात याद दिला रहे थे किसी की कि आपकी औकात है, आपकी हैसियत है। मतलब अवधेश साहब किसी को उसकी हैसियत और औकात बता सकते हैं, लेकिन तारिक खान क्योंकि मुसलमान भी है इसलिए नहीं बता सकते। तारिक खान को दब के रहना है राकेश पांडे से और इनसे, वरना ये लोग मुझे हिंदू अरे ऐसा मुसलमान बोलने दिया करो। बीच में फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान करेंगे आप। बीच में ना बोला बिना इसके नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तारिक खान मुसलमान है ये पहचान बताने की क्या जरूरत है कि माई नेम इज खान। बताना पड़ेगा। फिल्म के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या कि माई नेम इज खान इसलिए मुझ पर अटैक हो रहा है? तो ये सब प्रोपेगेंडा मत चला करिए भाई। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आप जितना समय कहेंगे मैं दूंगा। और आपका जो सवाल है वो भी पूछिए, रोहन गुप्ता जवाब भी देंगे। बिल्कुल, लेकिन ये माई नेम इज खान वाला स्टैंड प्रोपेगेंडा मत चलाइए। मैं माफी मांगता हूँ। अब अवधेश साहब जरा माफी मांग लें, चलिए माफी मंगवाइए। चलिए अवधेश साहब माफी मांग लीजिए। अभी आप भी तो देखिए ऐसा है, सुनिए देखो पहले सुनो अरे भाई सुनिए जरा, आप किसी को भी, मैं हूं, आप है, कोई भी पार्टी है, उसकी अपनी हैसियत औकात के अनुरूप भी बात करनी चाहिए। अगर मैं भी अपने औकात हैसियत के बाहर बात करूंगा तो बतानी पड़ेगी। किसी को भी अपनी औकात और सीमा में माइक उठा के नहीं अच्छा नहीं सुनिए, एआईएमआईएम के लोग क्या हैसियत रखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को और माइक उठा के मार देंगे? विधानसभा में एक आदमी है इनकी। नहीं, मैं उसके बावजूद तारिक खान आपने एक बात कही, अवधेश जी ने बात कही। सर मैं अपना ऑन एयर टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ, प्लीज इससे आगे बढ़िए। पर्सनल कोई औकात इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। मैं आगे